तो बीसीसीआई ने बड़े फैसले की तैयारी कर ली है। गौतम गंभीर के राज में लगातार जब टेस्ट क्रिकेट में इंडिया लगातार बहुत खराब खेल रही है, पिछली बार भी पहली बार ऐसा हुआ डब्ल्यूटीसी के इतिहास के अंदर जब टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी फाइनल क्वालिफाई तक नहीं करती है। और इस बार भी जो हालात बन रहे हैं और जिस तरह के बन चुके हैं, ऑलमोस्ट टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी की साइकिल से बाहर हो चुकी है। तो लगातार दो बार, दोनों ही बार जब से गौतम गंभीर आए हैं तब से टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी देख भी नहीं पा रही है। वो टीम इंडिया जो लगातार डब्ल्यूटीसी स्टार्ट हुआ तो दोनों बार ही डब्ल्यूटीसी क्वालिफाई करती है और टॉप पे रहती है, लेकिन इस बार नहीं कर पा रही है। तो इन सबको देखते हुए और खासकर जो घर में हम हारे हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-0 से, जो सुपरा साफ हुआ, हमारा व्हाइट वॉश हुआ, फाइनली बीसीसीआई ने मन बना लिया है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर उनको मूव करना पड़ेगा, क्योंकि गौतम गंभीर से 2 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, काफी लंबा टाइम हो चुका है, अलग अलग सीरीज हो चुकी है और घर में हार रहे हैं। तो उन्होंने मन बना लिया है कि अब समय आ चुका है गौतम गंभीर से मूव ऑन करने का। बिल्कुल सही न्यूज है। तो बात यह है कि बीसीसीआई ने अप्रोच किया है बीबीएस लक्ष्मण से। जब साउथ अफ्रीका सीरीज की हार होती 2-0 से, उसके बाद बीसीसीआई ने कड़े फैसले लेने चालू कर दिए थे। आपको पहला फैसला दिखाई देगा जहां पर सुमन गिल को टी20 टीम से बाहर कर दिया गया, जबकि वाइस कैप्टन तब भी बीसीसीआई ने उनको बाहर कर दिया। और अब कोच की बारी है। कोच को भी टेस्ट स्क्वाड से या टेस्ट टीम से बाहर करने की तैयारी करी जा चुकी है। बीसीसीआई ने बीबीएस लक्ष्मण से बात कर ली है। अभी लक्ष्मण ने यह बोला है कि नहीं, वो अभी जो कोच है, बेसिकली अभी जो लक्ष्मण साहब आपके कोच है वो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड कोच है। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आपका पूरा का पूरा वो उसको कवर करते हैं। अंडर 19 टीम हो जाए या जो प्लेयर को चोट लगती है, किसी को हेल्प चाहिए, वो पूरा कवर करते हैं। उन्होंने अभी बोला है कि नहीं, अभी मैं नहीं आना चाहता। बेसिकली देखो लॉजिक क्या होता है ना, कोई भी कोच पहले हामी नहीं भरेगा अगर पहले से कोई दूसरा कोच काम कर रहा है। उन्होंने अभी मना किया है कि वो अभी कोच के रूप में ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन बीसीसीआई को यकीन है और मुझे भी यकीन है कि देखो कोच के लिए वो हाँ बोलेंगे। कब बोलेंगे? टी20 वर्ल्ड कप के बाद। दो चीजें होंगी। टी20 वर्ल्ड कप में अगर इंडिया चैंपियन नहीं बनती है, टी20 वर्ल्ड कप में अगर इंडिया चैंपियन नहीं बनती है तो लिख के ले ले आप, आपके गौतम गंभीर आगे कोच के रूप में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, किसी फॉर्मेट में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। टी20 वर्ल्ड कप अगर हार होती है तो उसके बाद गौतम गंभीर को कोचिंग छोड़नी ही पड़ेगी। और ये बात विषय में चर्चा हो चुकी है कि इनको मौका दिया जाए टी20 वर्ल्ड कप तक। अगर वर्ल्ड कप में अच्छा करते, अच्छा करने मतलब कप लेकर आते हैं, अपने टाइटल को डिफेंड कर लेते हैं, तो फिर इनको 1 साल का मौका और मिलेगा, मतलब ये कंटिन्यू करे कोच के रूप में तीनों ही फॉर्मेट के अंदर। लेकिन अगर टी20 वर्ल्ड कप में भी अच्छा नहीं करती इंडिया तो फिर कोई चांस नहीं है कि ये टेस्ट में भी कंटिन्यू करे, क्योंकि इनका बेस्ट फॉर्मेट अगर गौतम गंभीर का रहा है तो वो है टी20 में, जहां पर अभी तक एक भी सीरीज नहीं हारे। तो टी20 में चैंपियन बना लेंगे तो उसके बाद दोबारा मौका इनको मिलेगा कि कंटिन्यू करे। इसलिए लक्ष्मण ने पहले हाँ नहीं बोला है। उनको ही पता है कि अगर अभी वो हाँ बोल भी देते हैं और गौतम गंभीर चैंपियन बन के आते हैं तो फिर उनको हटाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो वो बीच में फंसना नहीं चाहते। उन्होंने अभी मना किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टी20 वर्ल्ड कप हार के बाद वो हाँ नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। सही समय का वो भी वेट कर रहे हैं कि जैसे ही गौतम गंभीर टी20 वर्ल्ड कप हार जाते उसके बाद वो हाँ बोलेंगे, पहले हाँ नहीं बोलेंगे। तो ये चल रहा है टीम इंडिया के अंदर और बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि आपको देखो परफॉर्मेंस के ऊपर ही लोगों को रखना है टीम में। अगर गौतम गंभीर के राज में टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, टीम लगातार हार रही है, 2 बार व्हाइट वॉश हो चुका है, बीजीटी हार चुके हैं, इंग्लैंड सीरीज में हम बराबर करके 2-2 से, तो कुल मिला के आपके पास कोई बड़े अच्छे रिकॉर्ड है ही नहीं। अच्छे रिकॉर्ड कोई रिकॉर्ड ही नहीं है गौतम गंभीर के राज में टेस्ट के अंदर। आप घर में न्यूजीलैंड से हार के व्हाइट वॉश हो गया 3-0, ऑस्ट्रेलिया गए 3-1 करके आए हैं, इंग्लैंड गए 2-2 करके आए हैं, साउथ अफ्रीका हम हरा गए 2-0 से। तो बेसिकली जो टॉप टीमें हैं आपके पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, एक भी कंट्री से जो टॉप 4 कंट्री हैं आपके पास उनमें से किसी एक भी कंट्री के खिलाफ गौतम गंभीर के राज में इंडिया टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। 3 से हम हारे हैं, 2 में व्हाइट वॉश हुआ है, 1 हम हारे हैं और 1 ड्रॉ करा के आए। तो कुल मिलाकर टॉप 4 जो प्लेइंग नेशन है आपकी अच्छी खासी, उनमें से किसी के खिलाफ हम सीरीज नहीं जीत पाए पिछले 2 साल के अंदर, लगातार हार रहे हैं। तो ये बहुत ही खराब शर्मनाक रिकॉर्ड है गौतम गंभीर का एज ए टेस्ट
कोच। जब बीसीसीआई ने बड़ा डिसीजन लिया, सुमन गिल तक को टीम से बाहर किया T20 टीम से, क्योंकि परफॉर्मेंस खराब थी, तो ये रूल गौतम गंभीर पे भी लागू होगा कि उनको भी टीम से छोड़ के जाना पड़ेगा। तो सारा कुछ अब डिपेंड करता है T20 वर्ल्ड कप के ऊपर। अगर उनकी किस्मत अच्छी हुई, टीम हमारी अच्छी है, चीजें ठीक कर ली गई हैं, ओपनर फिक्स हो गए हैं, नए प्लेयरों को मौका दिया गया है, ऑर्डर सब कुछ ठीक है, इसके बावजूद अब कोई बहाना नहीं बचता किसी गौतम गंभीर के पास कि भाई टीम क्यों हारेगी। अब टीम अगर हारती है तो इकलौता रीजन कोई होगा तो गौतम गंभीर होंगे, क्योंकि टीम में कोई कमी नहीं इस टाइम, सिर्फ सूर्या की फॉर्म बची है। इसके अलावा टीम परफेक्ट बना के दी गई उनको, सुमन गिल को बाहर कर दिया गया है, बॉलिंग परफेक्ट मिल रही है, बुमराह भी होंगे, वरुण भी है, हर्षित राणा भी है, कुलदीप भी मिलेंगे आपको, अक्षर पटेल हैं, वाशी हैं, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बैठे हुए आपके पास, फिर रिंकू सिंह आ जाते, तो पूरी परफेक्ट 11 बनाकर दी जा रही है इनको। तो T20 वर्ल्ड कप इनका करियर तय करने वाला है कि कहां तक जाने वाला है।